सरापा हुस्न पंजाब की हीर अदाकारा फिरदौस, जिसका असल नाम परवीन था। परवीन के दिलकश नक्शो निगार, बोलती आंखें, द्रास का लचकता हुआ जिस्म, दमकता हुआ चेहरा किसी भी इंसान को मदहोश कर देने के लिए काफ़ी था। और ऐसा लगता जैसे अल्लाह ताला ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया हो। अदाकारा फिरदौस ने अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ फिल्म मलंग से किया। फिल्म मलंग अपने बेहतरीन म्यूज़िक, फिरदौस के आला पाए के रक़ूस की बावजूद नरम गई, लेकिन फिरदौस फिल्म बीनों को भा गई। बाद की फिल्में लाई लाख, झांझर, हीर सयाल, नाचे नागन, बाजे बीन, गद्दार वगैरह भी आवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरी, तो फिरदौस को थोड़ी सी परेशानी लाक ज़रूर हुई। लेकिन जब 1965 में हदायतकार रशीद अख्तर की ऑल टाइम बेस्ट फिल्म मलंगी रिलीज़ हुई तो फिरदौस के वारे न्यारे हो गए। इस फिल्म ने अकमल और फिरदौस को एक ऐसा काबिल रश्क उरूज दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मलंगी को पाकिस्तानी मुग़ल आज़म भी कहा जाए तो बेजा ना होगा। फिल्म मलंगी से अदाकारा फिरदौस को ऐसा उरूज मिला कि इसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही गई। उस वक्त नगमा, नीलो, शीरी और लैला अपने जोबन पर थीं, और ख़ास तौर पर शीरी ने अपने मखसूस स्टाइल और छलांगों वाले डांस के ज़रिए हर तरफ धूम मचाई हुई थी। शीरी कहती थी कि जब मैंने पहली बार फिल्म मलंगी के सेट पर अदाकारा फिरदौस से मिली तो मैं सारी रात सो ना सकी और सोचती रही कि ये लड़की है या इंसानी शक्ल में कोई हूर हो। जूं जूं वक्त गुजरता गया, फिरदौस अपने डांस और क़यामत खेज़ हुस्न से थरथली मचाती गई। पंजाबी फिल्मों के मकबूल तरीन हीरो अकमल, जिसका तूती बोलता था, फिरदौस का कुछ इस तरह दीवाना हुआ कि उसने फिरदौस के इश्क में हर चीज़ फना कर दी। फिरदौस भी अकमल को चाहने लगी। देखते ही देखते दोनों इस कदर करीब आ गए जैसे एक जान और दुनिया की नज़रों से छुप छुप कर घंटों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर हर चीज़ को भूल जाते थे। और दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि एक दिन में एक दूसरे को मिलने बगैर हरगिज़ ना रहते थे। इस तरह शायकीन फ़िल्म भी इन दोनों को पर्दा स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा सराहते थे। इस तरह अकमल और फिरदौस ना सिर्फ लाज़िम व मलज़ूम बन गए बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी वो एक दूसरे के हो चुके थे और खुल्लम खुला एक दूसरे के साथ रहते थे। इस तरह इस जोड़ी ने मनमौजी, रोटी, चाचा जी, अकबरा जैसी गोल्डन जुबली और सूरमा ज़मींदार, हीर सयाल, लुटदा माल, यारां नाल बहारां, अमाम दीन को आविया, रन मरीद, पंज दरिया, दुश्मन, डोल सिपाही, सजरा प्यार और बहादुर किसान जैसी सिल्वर जुबली फिल्में दी। यही वजह थी कि अकमल की अचानक मौत से फिरदौस भी दिल बर्दाश्ता हो गई और 40 दिन तक उसने ना तो अपने बालों में कंघी की और ना ही उसने खाने पीने का होश था। फिरदौस एक सफ़े अव्वल की हीरोइन होने के साथ साथ मकालमों की अदायगी में एक ख़ास मकाम रखती थीं। यही वजह है कि अकमल को वफ़ात के बाद उसकी शोहरत में कोई कमी ना आई और अपने दौर के हर हीरो के साथ फिरदौस कास्ट की गई, जिनमें लाला सदीर, हबीब, इजाज़, कैफ़ी, यूसुफ खां, अनायत हुसैन भट्टी, मोहम्मद अली और इकबाल हसन वगैरह। लाला सदीर के साथ फिरदौस ने बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। माँ पुत्र जैसी प्लाटिनम जुबली फ़िल्म जिसने पंजाबी फ़िल्मों की तारीख़ बदल कर रख दी। यहाँ तक कि फ़िल्म माँ पुत्र के मनाजिर, गाने और डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं। पुत्र दा प्यार, पगड़ी संभाल जट्टा जैसी गोल्डन जुबली फिल्में जिन्होंने कराची से लेकर खैबर तक कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। फिर गैरत, शान जवाना दी गैरत मेरा नाम, हीरा मोती, लम्मे हथ कानून दे, बाबा दीना, पिंड दी कुड़ी, खून दा बदला खून, शेरां दे पुत्र शेर जैसी सिल्वर जुबली फिल्में दी जिन्हें अवाम ने खूब सराहा। बाद फिल्में ऐसी हैं जो हर लिहाज से अच्छी होने के बावजूद कामयाबी हासिल ना कर सकी, जैसे जेंटलमैन, सोना मुखड़ा, कमस्तानी, चंद चौदवीं दा, चंद ते चकोर, झांझर, पटोला, दो मुटियारां, कंजूस, खून दा रिश्ता, ईद दा चंद, मेले सजना दे, धरती शेरां दी, सरदारा, सोने फुल प्यार दे, एक सी माँ, दुख सजना दे, प्यार दी निशानी वगैरह। यूँ तो फिरदौस को हर हीरो के साथ पसंद किया गया, लेकिन अकमल के बाद जिस हीरो के साथ फिरदौस को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया
वो इजाज़ दुरानी हैं। हालांकि अदाकार इजाज़ मैडम नूरजहां के शौहर थे, जिनका पूरे बर्रे सगीर में तूती बोलता था और पूरा बर्रे सगीर दीवाना था और इसके चाहने वाला था, और वो भी फिरदौस के हुस्न की ताब ना ला सका और इसका दीवाना हो गया। और फिर इजाज़ और फिरदौस की जोड़ी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ी का खिताब दिया गया। नूरजहां और फिरदौस की टसल में जब नूरजहां ने ऐलान किया कि फिरदौस के लिए वो अपना गाना नहीं गाएगी, लेकिन फिल्म साजों ने लोगों की पसंद को देखते हुए फिरदौस धड़ाधड़ अपने फिल्मों में कास्ट किया। हत्ता कि नूरजहां के शौहर इजाज़ ने भी अपनी फिल्म हीर रांझा में फिरदौस को हीर के किरदार के लिए चुना, तो नूरजहां ने बड़ा वावेला किया, लेकिन इजाज़ अपनी ज़िद पर डटे रहे। चुनांचे मैडम ने हीर रांझा के गाने गाने से भी इनकार कर दिया। चुनांचे ख्वाजा खुर्शीद अनवर माला कुरैसल करवा रहे थे कि नूरजहां को इजाज़ की मोहब्बत खींच लाई, और इस तरह नूरजहां ने फिरदौस की मौजूदगी के बावजूद हीर रांझा के गाने गाए। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों की ज़ुबान पर फिरदौस के हुस्न और जमाल की तारीफ़ थी। ये भी दुरुस्त है कि नूरजहां के गानों ने फिल्म के हुस्न में चार चांद लगा दिए, फिर भी नूरजहां के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सच तो ये है कि नूरजहां के गानों के बगैर फिरदौस की मार्केट वैल्यू पर भी असर पड़ा, लेकिन इस महाज पर यकीनन मैडम नूरजहां शिकस्त से दो चार हुई। हालांकि नूरजहां की ज़िंदगी में ज़वाल या शिकस्त नाम का कोई लफ्ज़ ना था। फिरदौस के मुनफरिद किरदारों वाली फ़िल्मों में एक फ़िल्म ज़िद्दी है, जिसमें वो फ़न की अरूज पर थी, ख़ास तौर पर जब नबीला के सामने जज्बाती अंदाज में बुलंद आवाज़ के साथ बोलती है तो तमाम हाल तालियों से गूंज उठता है। इसी तरह फिल्म आंसू में नदीम और शाहिद की मां के किरदार में अपनी जज्बाती अदाकारी और सुपर परफॉर्मेंस का बेमिसाल नमूना पेश किया। खासकर जब नदीम शराब पीकर घर आता है तो फिरदौस नदीम के मुंह पर थप्पड़ मारती है, और फिर अदालत के सीन में जब फिरदौस जज अलाउद्दीन से पूछती है इस जहां में वो कानून कब बनेगा जो लुटी हुई इज्जतों को वापस ला दे। जज साहब इस दुनिया से पूछिए या आप जवाब दें, मुझे सूली पर लटका दीजिए या इस माशरे को फांसी चढ़ा दीजिए जहां लोग औरत के पाँव में जंजीर भी पहनाते हैं और इसके पाँव तले जन्नत भी तलाश करते हैं, जिसे फिल्मी शायकीन आज तक याद रखे हुए हैं। और ये फ़िल्म फिरदौस की आला परफॉर्मेंस की वजह से फिरदौस के नाम पर मंसूब होकर रह गई। इस तरह फिल्म इंसानियत में एक पगली लड़की के किरदार में ऐसी नेचुरल और सच्ची अदाकारी की कि इस फिल्म को चॉकलेट हीरो वहीद मुराद और परी चेहरा ज़ेबा के होने के बावजूद फिरदौस की पगली वाले किरदार की हैसियत से याद किया जाता है। और इस फिल्म के दो गाने जो फिरदौस पर पिक्चराइज हुए, मोहब्बत में सारा जहां जल गया है और हाय रे मोहब्बत हाय रे, गाकर सारा मेला लूट लिया। इस तरह एक पगली लड़की का किरदार फिरदौस ने पंजाबी फिल्म इश्क दीवाना में भी किया और इस किरदार में ऐसी जान डाल दी थी जैसे वो सचमुच जन्म जन्म की पगली हो। पंजाबी फिल्म एक दी पंजाब दी में फिरदौस ने बड़ा बोल्ड किरदार अदा किया, जिसे अवाम ने खूब सराहा। फिल्म सजाए मौत में जब फाजिल भट्ट फिरदौस की इज्जत लूटने लगता है तो फिरदौस के दिल हला देने वाले डायलॉग सुनकर वो अपनी ज़ुबान काट डालता है और फिरदौस को अपनी बहन बना लेता है। और फिर जब फिरदौस ख़याम और चंगेज़ी वगैरह को कहती है रखनिया मुछां ते नचानिया बहना डूब के मर जावे। फिल्म सोना डाकू में एक जेब कतरने वाली लड़की के किरदार में खूब मुतासिर किया। इस तरह एक पंजाबी फिल्म जवानी मस्तानी में फिल्म की हीरोइन होने के साथ साथ एक बूढ़ी औरत का किरदार भी अदा किया और बूढ़ी औरत के गेटअप में एक गाना जिसके बोल थे हाय नी जवानिए कित्थे गईयों गाकर तमाशाइयों से खूब दाद ली। इस तरह फिल्म हीरा मोती में तवाइफ के किरदार में आला परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया था। हदायतकार चौधरी की पंजाबी फिल्म अनपढ़ में फिरदौस ने नीलो जैसी फुर्तीली और तेज तरार अदाकारा के चारों कांधे चित कर दिए। फिरदौस पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा थी जिनके खूबसूरती में उनकी बड़ी बड़ी आंखों का बड़ा दखल था। उनको शौक़ अदाकारी करने में ख़ास महारत हासिल थी और मकालमों की अदायगी में मुकम्मल अबूर हासिल था, जिसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी जिसे सुनने के लिए तमाशाई बार बार सैनमाओं का रुख करते
और गाना पिक्चराइज करवाने का ऐसा दिल फरेब अंदाज़ और पूरी तरह महव होकर गाना पिक्चराइज करवाना, ऐसे लगता जैसे फिरदौस खुद अपनी आवाज़ में गाना गा रही हो। यही वो खुदादाद सलाहियतें हैं जो किसी भी अदाकार की अज़मतों का मुँह बोलता सबूत होती हैं। फिरदौस ने अपने पूरे कैरियर के दौरान कभी किसी हदायतकार या फिल्म साज को अपनी अदाकारी या टाइम के हवाले से कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और यही वो सबसे बड़ी खूबी है जो किसी भी अदाकारा का खासा समझी जाती है। दोस्तों, ये पार्ट 1 था। अगर एक ही पार्ट में फिरदौस के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते तो वीडियो लंबी हो जाती, तो इसी वजह से हमने 2 पार्ट किए हैं। तो दूसरा पार्ट इंशाल्लाह इसके बाद आपको